शुरुआत में ये सब गलती हम भी शुरुआत में जब आप शुरू किए थे भैया, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था। इस तरह मतलब 2011 में उस तरह का व्यवस्था भी नहीं थी, लोगों को ज्ञान का अभाव तो था ही। और हम अपना मतलब ग्रामीण स्तर पर जो पशुपालन होता है उस व्यू से लिए शुरू किए थे। हाँ, लेकिन वैसा जरूरत नहीं। अगर व्यवसायिक कर रहे हैं तो उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपनाना। तो अब तो भैया आपको काफी कुछ नॉलेज हो गया होगा डेयरी फार्म के बारे में। करना तो बड़ी आसान चीज है भाई। अब मेला गए, पैसा है, खरीद के लाए। लेकिन अगर आपको एक उच्च गुणवत्ता वाली गाय बनानी है तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर ब्रीडिंग पे काम नहीं कीजिएगा आप फ्लॉप कर जाइएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रीडिंग पे हम काम करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है बच्चियों को तैयार करने में। नहीं, ये है, बात तो है, लेकिन आखिर फिर कीजिएगा क्या? आपका गाय आप 9 लीटर 10 लीटर वाला ला रहे हैं गाय, और फिर उसी पे आप रह जाइएगा तो फिर तो होगा नहीं। आप कहीं ना कहीं हरास कर रहे हैं। आपकी कामयाबी वही है कि आपसे आने वाली नस्ल बहुत बेहतर दे पाए। आपके यहाँ पंजाब हरियाणा में क्या है, लोग ब्रीडिंग पे काम करता है, उत्पादन पे कभी गया नहीं। उत्पादन अगर करना रहे तो काफी लोग दूध उत्पादन करेगा, लेकिन उसने ब्रीडिंग पे काम किया। उसके यहाँ ये 9 लीटर वाली गाय की बछिया 15 लीटर तक जाती है। आपके यहाँ क्या है, 9 लीटर वाला गाय के बछिया 6 लीटर, अरे बहुत दूध कर रहा है भाई। तो ये सब तमाम तरह की दिक्कतें हैं। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूं पटना जिला के विक्रम थाना अंतर्गत अस्पुरा के डेयरी फार्म पे। आप लोग देख सकते हैं यह टुन्नू जी का डेयरी फार्म है। एक शिक्षक भी है, शिक्षक होने के साथ साथ डेयरी फार्म भी चलाते हैं। इस डेयरी फार्म पे इनको लमसम 10 से 12 लाख का नुकसान भी हो चुका है, उसके बावजूद भी ये डेयरी फार्म में टिके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डेयरी फार्म में नुकसान होने के बाद लोग डेयरी फार्म को छोड़ देते हैं, मगर इनको कहीं ना कहीं इस डेयरी फार्म से उम्मीद है कि आज नुकसान हुई है तो कल इसी डेयरी फार्म से भरपाई भी होगी। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं अभी इनके डेयरी फार्म पे लमसम 5-7 गाय ही हैं। तो आज इनसे जानकारी लेंगे कि नुकसान होने की पीछे की क्या कुछ वजह रही है कि इस डेयरी फार्म को नुकसान हुआ है, और जो नए लोग शुरुआत करना चाहते हैं वो लोग इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के पशुओं से संबंधित नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। हुआ था भैया नुकसान आप अपने मुंह से ही बता दीजिए, क्योंकि हम बोले हैं तो लोगों को भरोसा नहीं हो पाएगा। नहीं, लगभग 10 लाख से तो ऊपर नुकसान, 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी टिके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात। हाँ तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस चैनल के माध्यम से आपने वीडियो बनाने का कार्य किया जी। तो आप इस डेयरी फार्म की शुरुआत कब किए थे? आज लगता है कि सन 2011 या 12 में हमारी शुरुआत हुई थी डेयरी के करने का, और लगभग उस वक्त से रेगुलर ही चल रहा है। आप तो एक शिक्षक भी हैं, है ना? पास कहीं स्कूल में आप पढ़ाते भी हैं, तो सरकारी शिक्षक होने के बावजूद कैसे ख्याल आया कि डेयरी फार्म किया जाए? देखिए, पशुपालन से शुरू से लगाव रहा है, बचपन से लगाव रहा है। घर में हमारे बुजुर्ग भी गाय भैंस बैल वगैरह पालते थे, तो शुरुआती दिनों से ही रुझान रहा जानवरों के प्रति। और यही से मन में ख्याल आया कि क्यों ना अब अपने भी खाने के उद्देश्य से हमको दूध खाने के उद्देश्य से हमको जानवर रखना ही था। तो इस वजह से हम पशुपालन की ओर हमारा झुकाव रहा। तो इसकी शुरुआत भी हमने बहुत बेहतर तरीके से की। तो शुरुआत जब आप किए थे तो शुरुआत में कितने गायों से शुरुआत किए थे? शुरू में घर में एक गाय थी, और एक गाय से मैंने शुरू किया। उसके बाद धीरे बृहत स्तर पे मैंने करीब यहाँ आसपास के मेला मंडियों और किसानों से लगभग 30-35 गाय खरीद कर लाए। 30-35 गाय खरीद कर एक साथ लेकर एक साथ लेकर आए। जब 30-35 गाय एक साथ खरीद कर लेकर चले आए तो उसमें क्या क्या परेशानी आया था भैया? देखिए, परेशानी सबसे पहले तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। जो हम उत्पादन इसमें दूध का करना बड़ी आसान काम है। किसान इसको या जितने भी लोग हैं इसको इतने आसानी से समझ जाते हैं कि मन अगर मेरे पास पूंजी है तो मैं बाजार से गया, गाय खरीद के लाया, दूसरे दिन से उत्पादन शुरू हो। लेकिन सबसे इसका मूल जो चीज है जिसको किसानों की जरूरत है और उस पे काम नहीं कर पाता है, मार्केटिंग। आज अगर किसान अपने दूध का मार्केटिंग कर ले या उससे उत्पादित किसी भी वस्तु का मार्केटिंग कर ले तो शायद नुकसान में न रहेगा।
जो आपको नुकसान हुआ था, नुकसान होने की मेन वजह क्या थी जिसके कारण देखिए, आपको नुकसान जिस समय हम लगभग 2 से 2.5 क्विंटल दूध उत्पादन करते थे और हम पूर्णतः सुधा पे डिपेंड हो गए थे। और सुधा की हालत ये थी कि मतलब उत्पादन के अनुरूप हमारे मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाया। हमको जितना मिलना चाहिए थी कीमत, उस अनुसार कीमत मिली नहीं और यही सबसे बड़ी नुकसान की वजह हो गया। डेयरी फार्म में टिक कैसे गए नुकसान होने के बाद? देखिए, ये तो फिर धीरे-धीरे उस पे हम अपने नुकसान का आकलन करते गए कि हमारा नुकसान होने का वजह क्या है और कहाँ से हम इसको भरपाई कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में तो हमें समझ में नहीं आ पाया, लेकिन धीरे-धीरे हमने इन चीज़ों को देखा कि कहाँ से हम इसको रोक सकते हैं। तो हम पशुओं को कम करना शुरू किए, जो कम दूध देने वाली पशुएँ थी उनको हटाना शुरू किए कुछ। तो इस अनुसार फिर हम देखे कि जब सुधा में हम दूध देते हैं तो हमको ये इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर सुधा को दूध देना हमने बंद कर दिया। धीरे-धीरे हम आम लोगों तक दूध पहुँचाने लगे और यहीं से हम स्टेबल फिर कर तो गए। अभी आपका जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल नहीं, अभी प्रॉफिट में। रहा है? अभी प्रॉफिट हाँ, में। अभी हम ऑलरेडी दूध बस उतना ही जानवर रखते हैं जितना हमारा दूध का खपत हो। जी। अरे दूध उत्पादन करना इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने बिक्री पे ध्यान दीजिएगा तभी आप सही सक्सेस कर पाइएगा इसमें। पैसा है तो आप कितना भी जानवर खरीद लीजिए, दूध उत्पादन तो होगा ही। आप आज शाम को गाय लाते हैं, सुबह से दूध देना शुरू कर देगी। लेकिन आप उसको बेचने के लिए बाजार बनाने की ज़रूरत है। अगर बाजार नहीं है तो फिर आपका उत्पादित चीज़ लेगा कौन? फिर आपको औने-पौने दाम में किसी भी को देना पड़ेगा, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे फिर सुधा जैसे बहुत सारे यहाँ अब तो खुल गए हैं, सबको वही रेट में देना पड़ेगा और यह किसान की मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम आप इसके मार्केटिंग को पढ़िए या कहीं से इसके बारे में तकनीकी ज्ञान लीजिए, वरना मत कीजिए। एकदम सीधा-सा फंडा है कि जब तक आप मार्केटिंग इसका नहीं देख पाइएगा, तब तक उत्पादन करने के बारे में सोचिए ही नहीं। तो जो बाहर से आप गाय लाए थे तो उसमें क्या-क्या परेशानी देखने को मिला था बाहर से गाय लाने में? देखिए, वो हम तो समस्तीपुर से लेके बिहार के लगभग मंडियों में गए हैं और वहाँ से गाय भी परचेज किए हैं। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास परेशानी नहीं आई थी बाहर के पशु को लाने में। थोड़ा बहुत लाने के बाद वो तनाव के वजह से बुखार लगना, रेड वाटर होना, ये सब आम बीमारियाँ थी जानवरों में। तो थोड़ा बहुत परेशानी हुआ, लेकिन वैसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है, जो हम किसी मंडी से जानवर को लाएँ और तुरंत वह एक्सपायर कर गई, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जो खरीदना चाहते हैं गाय डेयरी फार्म के लिए, तो किसान से खरीदना बेस्ट होता है या मेले मंडी? देखिए, किसान और मेला से खरीदना मतलब ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर आप को लगता है कि हम मेले से खरीद कर सक्सेस कर सकते हैं, तो मेला में एक चीज़ देखने को मिला है। हम बहुत से किसानों के घर भी गए हैं और बहुत सारे मेला भी घूम चुके हैं। तो मेला में ये चीज़ होता है कि व्यापारी से मोल भाव करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसान के दरवाजे पे आप चले जाओगे तो वहाँ समस्या क्या है कि गाय की कीमत 25,000 है, दाम है 50,000। अब उस स्थिति में आपसे मोल भाव कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे विचार से मेला सर्वोत्तम चीज़ है, जहाँ आपको जिस अनुरूप की जानवर लगे उस अनुरूप आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी आपके फार्म से कितना दूध अभी निकल तो पा रहा है? मेरा जानवर लगभग गाभिन है और 1-2 ही सिर्फ धेन में है, तो लगभग 25 लीटर दूध है। 25 लीटर दूध उत्पादन, लेकिन रेट के अनुसार ढंग से मैंने 50 रुपए लीटर दी। किस रेट में सेल हो पा रहा है? मैं यहाँ 50 रुपए लीटर दूध सेल हो, है ना? तो खिलाने में कितना कुछ अभी खर्च हो पा रहा है अभी? देखिए, उसका अभी तो खैर नुकसान में हो जाएगा अगर वैसे जोड़ेंगे तो, लेकिन अभी ज्यादातर जो गाय है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके मतलब अगर एक बात समझ लिए, पशुपालन में मुख्यतः एक चीज है कि आपको 2 से 3 महीना जब सही अवस्था में जानवर रहती है तो उस दौरान आपको घर से खिलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक ब्यात के बाद आपको आधे पैसे में उसका खुराक हो जाता है।
जी, आप जो चाहिए उसको खिला सकते हैं। जी, जितना दूध करती है उसके अकॉर्डिंग आधा जो दूध होगा, मतलब अगर आपका जानवर 15 लीटर दूध करती है तो 7 लीटर आपको उसको खिला दीजिए। जितना राशि आया उसका दम उसी के अनुसार खिला दीजिए। तो दाने में इनको क्या क्या खिलाते हैं आप? दाना देखिए हम ऑलरेडी अपना खुद का मिक्सचर करके देते हैं। हम पहले तो मैं बाजार से सबका दाना किया है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी। मतलब मार्केट में उपलब्धता के आधार पर जितने यहाँ दाना मिला हमको, हम सबको खिलाए, लेकिन किसी का बेहतर परिणाम नहीं आया। तो अभी आप फिलहाल कौन कौन से दाना यूज अभी कर रहे हम हैं? मकई के, चूंकि जानवर मेरा अभ्यस्त हो गया है पेंसिल खल्ली खाने का, जी, इसलिए कोई भी मार्केट में जो उपलब्ध हो सस्ते में, जी, जी, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ब्रांड वाले दाना चाहिए। मकई, जी, दाना जी, और खल्ली जी, जो जो उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि हमको अब गर्मी है तो तीसी के खल्ली, अब यहाँ मिलेगा नहीं तीसी का खल्ली, जी, तो जो खल्ली उपलब्ध हो वो एक निश्चित, अच्छा मिनरल एकदम परमानेंट देते हैं, नमक मिनरल हाँ परमानेंट परमानेंट देते हैं। अब हम हमारे फार्म पर भी देख लीजिएगा, जी, मैं 15 दिन का दाना बनवाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग देता हूँ। तो हरा चारा आपके पास फार्म पे उपलब्ध हो हाँ पाता है? लगभग उपलब्ध रहता है। जी। हमारे यहाँ हरा चारा लगभग उपलब्ध हरा रहता है, चारा क्योंकि हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं जी, और मुख्य पेशा भी किसानी रहा है, तो कि अपने खेत में इसके इस लिए वजह से हरा चारा हाँ उपलब्ध है। लगभग सालों, मैंने 2-3 महीना वही रोपने के दौरान और कटिंग के बीच के जो जो अंतर होता है उसी दौरान नहीं मिल पाता है, बाकी सब समय उपलब्ध बाकी हर समय है। हाँ हाँ, तो आपका जो शेड बना हुआ है, लमसम कितने में शेड बना होगा आपका? ये लगभग 4 कट्ठा से ऊपर में 4 कट्ठा से ऊपर का बना हुआ है। कितना कॉस्ट लगा होगा इसको जिस समय उस बनाए होंगे अभी समय आप? लगभग 12-13 लाख रुपए 12-13 लाख रुपए इसमें कॉस्ट लग है ना चुका जी? तो अब आगे क्या कुछ इससे करने का विचार है अभी? आगे इसको विस्तार करना है या इतना ही पे इस फॉर्म को नहीं रखना है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो विस्तार करना है, तो अब हम इसके लिए खुद ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, जी, क्योंकि अब खरीद के हमको जानवर नहीं लाना। खरीदारी करके नहीं, अपना अब खिलाना। पहले सब चीजों का मेरे पास अभाव था, जी, अब ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ जानवर भी बहुत अच्छे नस्ल के बछड़ियां आ रही है, जी। तो भविष्य में इससे हम ग्रोथ तो कर अभी रहे आप हैं। कौन से ब्रीड पे ज्यादा काम कर रहे हैं? देखिए हम अभी ऑलरेडी एबीएस पे काम कर एबीएस रहे पे हैं। ही हाँ काम कर रहे हैं। एबीएस और इसका एनडीडीवी छोड़ के हम किसी दूसरे का, जी, और किसानों को भी हम एक सलाह देना चाहते हैं जी, कि आप अपने चिकित्सक और एआई करने वाले को जी, आप ढंग का कोई सीमेन मांगिए। वो ऐसा नहीं है कि फलाने ने आया वो बहुत अच्छे सीमेन देते हैं। मतलब मार्केट में 90% एआई करने वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं, जी, इसलिए उनसे से कम आप उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की मांग करें, उतने पैसे में आपको लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना है, जी। मतलब आप उतना सिर्फ ही हाँ कॉस्ट उतना में ही कॉस्ट एबीएस में का भी एकदम सीमेंट मिल एकदम जाएगा, है मिलता ना? है भाई। मैं लगवा रहा हूँ परमानेंट, मेरे यहाँ शक्ति की, डॉल्सन की, मतलब इस तमाम तरह की मेरे यहाँ बच्चे आए हैं। तो फॉर्म पे अगर गायों की खरीदारी करना बेहतर मानते हैं आप, या खुद से फॉर्म पे ब्रीड तैयार करना नहीं बेहतर मानते देखिए, खरीदारी करना तो बड़ी आसान चीज है भाई, अब जी। मेला गए, पैसा है, खरीद के लाए। हैं? जी, लेकिन अगर आपको एक उच्च गुणवत्ता वाली गाय बनानी है तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग अगर ब्रीडिंग पे काम नहीं कीजिएगा आप ड्रॉप कर जाइएगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रीडिंग पे हम काम करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है बछिया को तैयार करने में। नहीं ये है, बात तो है, लेकिन आखिर फिर कीजिएगा क्या? आपका गाय आप 9 लीटर 10 लीटर वाला ला रहे हैं गाय, और फिर उसी पे आप रह जाइएगा, तो फिर तो होगा नहीं। आप कहीं ना कहीं हरास कर रहे हैं। आपकी कामयाबी वही है कि आपसे आने वाली नस्ल बहुत बेहतर दे पाए। आपके यहाँ पंजाब हरियाणा में क्या है, लोग ब्रीडिंग पे काम करता है, उत्पादन पे कभी गया नहीं। उत्पादन अगर करना रहे तो काफी लोग दूध उत्पादन करेगा, लेकिन उसने ब्रीडिंग पे काम किया। उसके यहाँ ये 9 लीटर वाली गाय की बछिया 15 लीटर तक जाती है। आपके यहाँ क्या है, 9 लीटर वाला गाय के बछिया 6 लीटर, अरे बहुत दूध कर रहा है भाई। तो ये सब तमाम तरह की दिक्कतें हैं। का समय है, सारी गायें जो है अपने अपने जगह पे आराम कर रही है, तो थोड़ा बहुत गायों के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये वाली जो गाय है जो अभी यहाँ पे बैठी हुई है, ये कौन से नस्ल की गाय है? फ्रीजियन नस्ल की फ्रीजियन है, नस्ल की क्रॉस फ्रीजियन है, क्रॉस फ्रीजियन। हाँ। ये कौन सी ब्यात में है? ये अब तीसरे ब्यात में। तीसरी ब्यात में। हाँ।
तो इसको आप घर से तैयार किए थे या खरीदारी करके नहीं, लाए घर थे? से तैयार किया। घर से तैयार हाँ। किए थे। जी। अब सेकंड वाली के बारे में बात कर ली जाती है। ये वाली जो है, ये कौन सी नस्ल ये की है? सब ये भी क्रॉस है, फ्रीजियन। ये भी फ्रीजियन क्रॉस है। हाँ। कौन सी ब्यात में है? ये दूसरे में है अभी, दूसरे में। गाभिन। कितना दूध है इसके ये पास? सब गाय करीब 9 लीटर से ऊपर दूध करती है एक टाइम। मतलब 9 लीटर एक टाइम, दोनों टाइम में अगर बात की जाए तो 18 लीटर है ना? हाँ। जी। अब इसके बारे में बात कर ली जाती है। ये फ्रीजियन एकदम प्योर फ्रीजियन। ये भी प्योर फ्रीजियन। ये कौन सी ब्यात में है? ये दूसरे में। दूसरे में है। नहीं, पहले में है। अच्छा, ये पहली में है। हाँ, ये अभी 16 लीटर दूध करती है। 16 लीटर अभी दूध है इसके पास। जी। अभी तो मुश्किल से 2 या 4 दांत में होगी। 2-4 दांत की अभी है ना? इसके बारे में बात कर ली जाती है। ये वाली जो है, ये कौन सी नस्ल की है? ये आपका क्रॉस में है। ये इसका है, साहिवाल का है। साहिवाल क्रॉस का। हाँ, इसके पास कितना दूध होगी? ये तो दूध कम करती है, लगता है 14 लीटर के 14 लीटर के आसपास इसके पास। जी। अब इसके बारे में बात कर ली जाती है। बाछी है, ये भी गाभिन है। जी। ये भी क्रॉस में है, साहिवाल। ये अभी बछिया है, गाभिन है, पहली बार में है ना? पहली बार। साहिवाल और फ्रीजन का क्रॉस नस्ल में। तो फॉर्म पे जितने भी गाय हैं, वो सारे गाय वो घर से ही तैयार कर रहे हैं, है ना? सब इस सबसे मूल बात है, इसकी सारी की माएँ 6 लीटर और 7 लीटर के बीच में थी। जी। और जब इसको आप उच्च स्तर का सीमेन का जब प्रयोग किया, तो इसमें दूध में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी आपका ये देखिए, छोटी सी गाय है जी। कौन वाली की बात कर रहे हैं? सबसे शुरू में जो आपने देखा सबसे फर्स्ट में सिंह वाली जो गाय। हाँ, ये मात्र शुरुआती में प्रथम ब्यात में 6 लीटर दूध करती थी। अभी आप इसको आके ब्यात के बाद में हम इसको लाइव करवा देंगे जी, 9 लीटर से ऊपर दूध करती है एक टाइम। हाँ, मतलब दोनों टाइम में 18 लीटर दूध है। हाँ, एकदम छोटी सी गाय है, मतलब कोई विश्वास नहीं करता। बहुत ज्यादा खाना में भी कोई चीज वैसा नहीं देके, आपको जिस दिन होगा इच्छा आके दिखवा दे। तो अभी तो फिलहाल प्रेग्नेंट है ना? कितने दिनों बाद ये बच्चा देने वाली है? अगले महीने में, अगले मंथ में बच्चा देगी। 2-3 बच्चियां भी है आपके पास जी। ये वाली बच्चिया जो है, ये कौन से नस्ल का है? एबीएस का है। एबीएस का है, कॉल्सन या कुछ करके ऐसे ही था। इस साइड में जो है ये बूल है आपके पास, है ना? ये कौन से नस्ल का बूल है? शक्ति का है। शक्ति का बूल का शक्ति आता है, उसी का हमने डलवाया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। भले अच्छी निकल गया, लेकिन बहुत बेहतर रिजल्ट आया था। ये काला वाला देख रहे हैं, उसी में है। तो इस बूल को आपको रखना है या सेल करना है? नहीं, सेल करेंगे हम तो ऑलरेडी। है ना? तो कीमत की बात की जाए, अगर किसी को पसंद होगा तो क्या कुछ कीमत रखें? हम अगर पालने वाले लोग होंगे, जहाँ पालने वाले के बारे में तो मैं उसको फ्री में दे दूँ। अगर किसी को पालना होगा तो उसको फ्री में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी को ये बूल चाहिए तो बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, मगर उसके साथ एक शर्त है कि इस बूल को आपको ले जाने के बाद पालना पड़ेगा जी। अब इसके बाद एक और बच्चिया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वाली जो बच्चिया है, ये कौन से नस्ल का है? एबीएस का ही है। ये भी एबीएस का ही है जी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वाली भी बच्चिया एबीएस का है। और अभी भैया जो है, सब फिलहाल एबीएस नस्ल और शक्ति नस्ल पे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं। होने के बावजूद भी डेयरी फार्म को चला रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से डेयरी फार्म में नुकसान अगर हुआ है, तो इसकी भरपाई भी इसी डेयरी फार्म से होगा। क्या कुछ लगता है भैया कि जो नुकसान हुआ है डेयरी फार्म में, तो भरपाई हो पाएगा इस डेयरी फार्म? समय से के साथ धैर्य रखिए, एकदम नुकसान को भरपाई में बदल दीजिएगा। इसलिए मेहनत की जरूरत है और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप उत्पादन करना शुरू कर दे, इसके तकनीकी ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये सब गलती हम भी, शुरुआत में जब आप शुरू किए थे भैया, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था। हाँ, बिल्कुल था। इस तरह मतलब 2011 में उस तरह का व्यवस्था भी नहीं थी, लोगों को ज्ञान का अभाव तो था ही। और हम अपना मतलब ग्रामीण स्तर पर जो पशुपालन होता है उस व्यू से लिए शुरू किए थे। हाँ, लेकिन वैसा जरूरत नहीं। अगर व्यवसायिक कर रहे हैं तो उसको व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपनाना। तो अब तो भैया आपको काफी कुछ नॉलेज हो गया होगा डेयरी फार्म के बारे में। जी। और नुकसान कितना का हुआ था भैया? नुकसान आप अपने मुंह से ही बता दीजिए, क्योंकि हम बोले हैं तो लोगों को भरोसा नहीं हो पाएगा। नहीं, लगभग 10 लाख से तो ऊपर नुकसान। 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।